अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खलील और रहमान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज की अपनी इस वीडियो में नाज़रीन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बहरिया मेन जो इस वक्त लाई कर रहा है केनाल के ऊपर, उसमें वो कौन सा रीजन है जहां पर अगर हम राइट नो फुल पेमेंट के अंदर यानी कि नहीं ऑन करना चाह रहे चीज़, ऑन इंस्टॉलमेंट बाय करना चाह रहे हैं तो एक अच्छी फिजिबिलिटी रखता है। ओवरसीज़ सी ब्लॉक के नाम से बहरिया ने लास्ट मंथ के अंदर ये प्रोजेक्ट दिया था। इसमें अगर पेमेंट की बात मैं करता चलूँ नाज़रीन, तो आपने 40% पेमेंट जो है वो इन द शेप ऑफ डाउन पेमेंट पे करनी है। रेस्ट ऑफ द जो आपकी अमाउंट होगी टोटल प्लॉट की वैल्यू की, वो आपने पे करनी है डायरेक्टली बहरिया टाउन को 2 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के अंदर। रिहायशी प्लॉट के लिए ये पेमेंट स्केड्यूल है। कमर्शियल की यहाँ पर अगर बात करता चलूँ तो आपने 40 to 50% डाउन पेमेंट करनी है। रेस्ट ऑफ द जो आपकी पेमेंट होगी टोटल वैल्यू की, वो आपने 4 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करनी है डायरेक्टली बहरिया टाउन को। तो ये इसका पेमेंट स्केड्यूल था। अब इसमें मैं बात करता चलूँ कि इसकी लोकेशन के लिहाज से इसके सराउंडिंग एरिया में कौन कौन सा रीजन है जो एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की क्या फिजिबिलिटी है यहाँ पर आने वाले वक्त में, रिहाइश के लिहाज से ये रीजन हमारे लिए कितना फिजिबल रहेगा। ऑन द अदर साइड इसकी सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं जिनसे हम एंटरटेन हो सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर यहाँ पर बात की जाए रिहाइश के लिहाज से, तो इस रीजन की सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर जो कनेक्टेड हैं इसके साथ, उनमें मोर दैन 30 से लेके 70% तक पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है। यूँ कह लें कि अगर ओवरसीज़ बी की बात करता चलो जो एक साइड से इसके साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ पर आपको 60 to 70% लोग मिलेंगे जो प्रॉपर अपना घर बनाकर वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। ओवरसीज़ बी का ही स्कूल जो है द सिटी स्कूल के नाम से वो ऑपरेशनल है। मॉस की बात की जाए तो वो भी प्रॉपर ऑपरेशनल है। डायरेक्टली कनेक्टेड है ओवरसीज़ बी जो है 100 फीट रोड के थ्रू ओवरसीज़ सी के साथ। इसी तरह से इसकी अगर एक्सटेंशन की बात करता चलो मैं ओवरसीज़ बी की, तो वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है ओवरसीज़ सी ब्लॉक के साथ। इसमें भी अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, लोगों की रिहाइश की बात की जाए, तो मोर देन 40 to 50% यहाँ पर भी आपको घर बने हुए दिखेंगे, प्रॉपर लोग रिहाइश पजीर हैं। और यहाँ पर जो पार्क्स वगैरह प्रॉपर डेवलप्ड हैं, लोगों को आप कह लें कि ऑन एंटरटेनमेंट के लिए जो ना उन्होंने प्रॉपर फंक्शनल किए हुए हैं। अब जो इसमें तीसरा रीजन जो इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है वो है तलहा ब्लॉक। तो तलहा ब्लॉक में भी डे बाई डे हमें काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तलहा ब्लॉक भी एक अच्छी फिजिबिलिटी रखता है हमारे पास राइट नो, कि अगर आप वहाँ पर भी कोई प्रॉपर्टी ऑन करते हैं, प्लॉट बाय करते हैं, तो वो भी आने वाले वक्त में वहाँ से आप इन द शेप ऑफ प्रॉफिट एक अच्छी वैल्यू रिटेन कर सकेंगे। तो राइट नो जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ओवरसीज़ सी की, कि वो कितना फिजिबल है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। नाज़रीन किसी भी रीजन के अंदर अगर हम प्राइस की बात करते चलें, तो उसकी मेच्योरिटी टाइम मिनिमम जो हम कंसीडर करते हैं वो करते हैं विद इन अ वीक के अंदर, कि वो कितना मैक्सिमम ऊपर जाएगी प्राइस उसकी या फिर नीचे जाएगी। मैक्सिमम की अगर मैं बात करता चलो यहाँ पर, तो लिमिटेड एक डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि मोर देन मंथ जब एक प्रोजेक्ट मेच्योर हो जाए तो उसकी जो प्राइसेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स आने हैं वो मैक्सिमम आ चुके होते हैं। तो अब इस रीजन के अंदर अगर प्राइस की बात की जाए तो वो प्रॉपर मेच्योर हो चुकी है। इसमें जो 2 रीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, 100 फीट रोड से अगर आप तलहा वाली ब्लॉक वाली साइड की बात की जाए, तो वहाँ पर आपको बाआसानी प्लॉट जो है वो तकरीबन 72 लाख से लेके 74, 75 या फिर यूँ कह लें कि मैक्स जंप करता है वो तकरीबन 78 लाख की ब्रैकेट तक। 10 मरला प्लॉट की मैं यहाँ पर इस प्राइस को जो है डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर बात की जाए यहाँ पर 5 मरला प्लॉट की, तो वो भी तकरीबन 52, 53 लाख की ब्रैकेट के अंदर आपको बाआसानी यहाँ पे मिल जाता है। अब 100 फीट रोड से ऊपर वाली साइड की अगर बात की जाए, जो कनेक्ट हो रही है एक साइड से ओवरसीज़ बी की एक्सटेंशन के साथ और एक साइड से प्योर ओवरसीज़ बी के साथ, तो वहाँ पर आपको थोड़े से एक्सपेंसिव प्लॉट्स जो है ना वो मिलेंगे। वहाँ पर अगर प्लॉट की प्राइस की बात मैं करता चलूँ तो वो आपको मिलेंगे तकरीबन 75, 74 लाख से लेके 82 लाख या 85 की ब्रैकेट के अंदर। इसमें 85 जो एग्जिस्ट कर रही है प्राइस, वो वाला रीजन है जो कैटेगरी कहलवाता है, यानी कि आपका कॉर्नर भी हो सकता है या फिर फेसिंग पार्क भी हो सकता है, मेन बुलेवार्ड प्लस कॉर्नर भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो रीजन लोगों को रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, वो आपके ओवरसीज़ बी की एक्सटेंशन है जो एरिया उसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड हो रहा है, या फिर ओवरसीज़ बी जो प्योर है उसके साथ जो रीजन कनेक्टेड है वो वाला। ऑन द अदर साइड जो रीजन आपका मेन फेसिंग पार्क के सामने आ रहा है, उस रीजन के अंदर भी अगर राइट नो आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक अच्छी वैल्यू आप वहाँ से रिटेन कर सकते हो। कमर्शियल में राइट नो नाजरीन अगर मैं देखूँ आने वाले वक्त में, क्योंकि निश्तर कमर्शियल्स जो है वो भी माशाल्लाह से एक अच्छी खासी वैल्यू राइट नो रिटेन कर चुके हैं। लास्ट 2 मंथ की अगर उनकी प्राइस एप्रिसिएशन की बात मैं यहाँ पर करता चलूँ तो मोर देन 20 लाख से लेकर 25 लाख तक का जो है ना जंप उन प्राइसेस के अंदर है। मेन आजम भट्टी एवेन्यू की बात करता चलो तो वहाँ पे तकरीबन आपको 3 to 4 मिलियन तक का जंप देखने को मिलेगा कमर्शियल्स के अंदर।
अब यहाँ पर अगर बात की जाए कमर्शियल्स की, राइट नो एक फिजिबिलिटी देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल इस रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस वक्त तो हमें एज सच इतनी बड़ी को फिजिबिलिटी इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट नज़र नहीं आ रही कि जो एप्रिसिएशन इसको कमर्शियल को देगी। लेकिन आने वाले वक्त में चूँकि आबादी जैसे जैसे बढ़ेगी, यहाँ पर एक नीड जनरेट होगी कमर्शियल की एक्टिविटी की, देन ये एक चीज़ एग्जिस्ट करती है कि हम अगर यहाँ पर कमर्शियल लेके उसे ऑन करते हैं तो उस पर हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फैसिलिटीज़ जिस तरह से मैं अपनी लास्ट वीडियोज़ के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूँ कि बहरिया कोशिश करता है कि मैक्सिमम फैसिलिटीज़ मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करे। तो इस सराउंडिंग एरिया के अंदर प्रॉपर आपके लिए जो है कमर्शियल एरिया ओवरसीज़ बी का ऑपरेशनल है, वहाँ से भी आप अपनी बेसिक चीज़ें जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं, नीड्स जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड आपको मूव ऑन करना पड़ेगा मेन जना एवेन्यू के ऊपर, या फिर निश्तर के साथ जो कमर्शियल कनेक्टेड है वहाँ पर अल-फतेह सुपर मार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ से भी आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर सकते हो। एंड मॉस्क एंड ग्रैंड मॉस्क जो प्रॉपर ऑपरेशनल है। उसके बाद बहरिया का अपना हॉस्पिटल है। कमर्शियल बैंक्स माशाल्लाह से आपको ऑलमोस्ट सभी बैंक्स जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल है उनकी ब्रांचेस बिल्कुल आपको मिनिमम 5 से 8 मिनट की ड्राइव के ऊपर यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखते चलें, इन सभी चीज़ों को जो फैसिलिटीज़ इस वक्त राइट नाउ एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि एक डेवलप्ड रीजन इस वक्त बहरिया टाउन कहलाता है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम ब्रांड्स भी अवेलेबल होंगे, फास्ट फूड की काफ़ी प्रोमिनेंट चेन्स जिनमें KFC एक बहुत बड़ा नाम रखता है, मैकडोनल्ड एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं और ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आने वाले वक्त में इस रीजन के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉपर्टी जो आप ओन करोगे वो अप्रिशिएट करेगी। अब थोड़ी सी पॉपुलेशन के लिहाज से मैं डिस्कशन करता चलूँ, यहाँ पे तो उसका जो सेक्टर ई का जो रीजन है वो मोर देन 80 to 90% नाज़रीन इस वक्त पॉपुलेशन से फुलफ़िल हो चुका है, यानी कि प्रॉपर वहाँ पर घर बन चुके हैं, लोग प्रॉपर वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और वहाँ पर गैस जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह फ़ेब या फिर मार्च के अंदर LDO से अप्रूव भी कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आने वाले वक्त में इस रीजन ने भी इंशाल्लाह ग्रो करना है। जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ आप एंटरटेन कर रहे हैं बहरिया की, वो आपको आने वाले शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। तो आप चाहते हैं अगर किसी भी किस्म की यहाँ पर बाइंग करना, कोई प्रॉपर्टी ओन करना, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी आप ओन करते हो, बेचना चाहें या बाय करना चाहें, तो आप हमसे डायरेक्टली थ्रू नंबर जो स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है आप उसके थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक कीजिए, जानने वालों के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाले वक्त में आप हमारी कोई भी वीडियो जो नई आए उसे मिस ना कर सकें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।